नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल धरती पुत्र पर। तो किसान साथियों, जिस प्रकार से मिर्ची और टमाटर की जो खेती होती है और उसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकलता है और उसका मुनाफा भी काफ़ी अच्छा होता है और सीधे साधे तरीके से जो है ये खेती की जाती है, उसी प्रकार से किसान साथियों बैंगन की जो खेती होती है उसका भी समय अभी जो दिसंबर में है, ये जो समय होता है किसान साथियों, ये अगेती खेती होती है बैंगन की। तो जो अगेती खेती करना चाहते हैं जो भी किसान भाई, तो वो इस समय पर यानी कि 15 दिसंबर के बाद से लेकर के और जनवरी के आखिरी सप्ताह तक जो है उसकी बुवाई या रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों। और इस समय पर जो रोपाई करने वाले हैं किसान साथियों, तो बैंगन की खेती किस तरीके से रोपाई हमने करनी है, किस प्रकार से कौन कौन सी वैरायटियों का हमें चयन करना है, क्या इसके मंडी रेट होने वाले हैं, कौन से समय पर इसके जो मंडी रेट हैं वो अच्छे होने वाले हैं, ज़्यादा मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इस पर कौन से कीटनाशक और कितना खाद हमको डालना है। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके सही समय की तो मैं बात करूं तो इसमें वर्ष भर में 1-2 महीनों को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे खराब समय यानी कि जब सबसे ज़्यादा रिस्क की जो समय होता है, जिसमें रिस्क होती है बैंगन की खेती के लिए, तो वो होता है आपका बरसात का समय। बरसात के समय में ज़्यादा दिक्कत होती है और इसमें जो है कुछ महीने जैसे मार्च अप्रैल के अंदर गर्मियों में तो लू ज़्यादा होती है और लू ज़्यादा होने की वजह से इसमें पौधे का ख़राब होने का जो है खतरा रहता है, नमी की कमी आ जाती है। तो उसकी वजह से इसमें ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है इस समय पर। लेकिन अभी आप जो दिसंबर या जनवरी के आसपास जो लगाते हो, तो उसमें आप 15 दिसंबर से लेकर के और जनवरी के आखिरी सप्ताह का, जैसे कि मैंने बता दिया है, तक लगा सकते हो आप। और इसमें टेम्परेचर का कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है इसके अंदर। इस समय पर अगर आप लगाते हो, तो हम बात करने वाले हैं अभी कि इसके जो रेट होते हैं, कौन से समय पर इसके जो रेट हैं वो अच्छे मिलने वाले हैं, हाई रेट आपको मिलने वाले हैं। तो लगभग किसान साथियों आपको 15 फरवरी से लेकर के लगभग 15 मार्च तक आपको जो है इसके सबसे हाई रेट मिलने वाले हैं। यानी मंडी रेट आपको लगभग 50 से 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छे रेट होते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ये मुनाफा दे करके आपको जाता है बैंगन, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा आपका होता नहीं है। उसके बाद में किसान साथियों हाई रेट की अगर बात करें तो कौन से महीनों में होते हैं, तो उसके बाद में किसान साथियों सबसे अच्छे रेट फिर मिलने वाले हैं तो जून के महीने में। जून में सबसे अच्छे बहुत ही बेहतरीन रेट इसके मिलते हैं बैंगन के। और किसान साथियों अगस्त और सितंबर के महीने में भी, क्योंकि उस समय किसान साथियों फल फूल अच्छे नहीं लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं इस फसल के अंदर, तो उस समय रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बहुत ही हाई रेट होते हैं। तो इस समय पर ये जो मैंने समय बताए इन पर बैंगन के बहुत ही बेहतरीन और अच्छे शानदार रेट मंडी के मिलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं किसान साथियों कि आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है, या फिर आप जो है नर्सरी डाल रहे हैं तो नर्सरी के लिए खेत तैयार करना है, या फिर रोपाई के लिए, जैसे भी है आपको किस प्रकार से तैयार करना है। तो नर्सरी के लिए आपको खेत तैयार करने के लिए किसान साथियों सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई करनी है, और गहरी जुताई करके मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लेना है। और मिट्टी आपकी बिल्कुल भुरभुरी बन जाती है, उसके बाद में किसान साथियों आप उसमें एक सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें नमी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, ज़्यादा बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए खेत, हल्की उसमें नमी भरपूर होनी चाहिए खेत के अंदर। ये विशेष ध्यान रखना है, नमी का बहुत महत्व होता है बैगन की खेती के अंदर किसान साथियों। तो नमी आपको ज़रूर देख लेनी है, नमी होनी चाहिए। और उसके बाद में किसान साथियों आपको गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों उसमें आपको या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर देसी यानी कि गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद, गोबर नहीं डालना है आपको, गोबर की सड़ी हुई खाद, ताकि उसमें मीथेन गैस भी ना हो। तो पुरानी से पुरानी खाद हो तो उसको आपको डालना है। और 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद आप 1 एकड़ में डाल सकते हो। इतना आपको डाल के उसके बाद में आपको रोटावेटर से उसमें जुताई कर देनी, ताकि वो जो गोबर है और मिट्टी है बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाए, मिल जाए, जिससे खेत में जो है उसकी उर्वरा शक्ति भी बनती है। और जो हल्की नमी है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें आपको पौधों में यानी कि जो बीज है उसका छिड़काव विधि से कर देना है। पौधरोपण के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो नर्सरी आप बना रहे हो उसकी। तो उसमें लगभग 150 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए जो पौध तैयार कर रहे हो आप, तो 150 ग्राम बीज आपको बुआई कर देनी है बीज का छिड़काव विधि से। और लगभग 20 से 25 दिन बाद में ये जो पौध है तैयार हो जाती है। तो तैयार होने के बाद में इसको रोपाई के लिए खेत में ले जाना है, रोपण करना है इनका। रोपण करने से पहले जो खेत है जिसमें आप रोपाई करने वाले हो उसकी भी आपको तैयारी करनी होती है। तो उसमें किसान साथी जो रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक खाद हैं,
गोबर का तो आपको डालना ही, खाद तो किसान साथियों आपको डालना ही डालना होता है उसके अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसके बाद में आपको रासायनिक खाद जो उर्वरक होते हैं वो बेसल डोज के रूप में आपको एक दो उसमें जुताई भी कर देनी है। एक दो गहरी जुताई करने के बाद में आपको उसमें कौन कौन से बेसल डोज में रासायनिक उर्वरक डालने हैं वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो किसान साथियों जो बेसल डोज के रूप में रासायनिक उर्वरक डालने हैं उनमें लगभग 40 से 50 किलो आपको डीएपी डालनी है, लगभग 50 से 60 किलो आपको एसएसपी डालनी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, और लगभग 20 से 25 केजी आपको 1 एकड़ की जो मैं मात्रा बता रहा हूँ, पूरी जो भी मैं मात्रा रासायनिक उर्वरक की बता रहा हूँ 1 एकड़ के लिए, तो 20 से 25 केजी आपको जो है यूरिया डाल देना है। और उसके बाद में किसान साथियों आपको 30 किलो आपको पोटास डाल देना है। और इन सब के साथ ही साथ आपको लगभग 5 किलो जिंक सल्फेट भी आपको डालनी है। ये सारे आपको जो है छिड़काव विधि से डालने हैं, क्योंकि बैंगन की खेती में जो बेड बनाते हैं तो बेड से बेड की जो बीच की दूरी हो तो उसके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग 3 से 4 फीट आपको बेड से बेड के बीच की दूरी रखनी है। और पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 18 इंच रखनी है आपको, ये आपको विशेष ध्यान रखना है रुपाई करते समय ये। और उसके बाद में अभी मैं बात कर लेता हूँ किसान साथियों कि जो आपकी जो बीज की वैरायटियाँ हैं वो कौन कौन सी वैरायटी आप चुनाव करेंगे। हाँ किसान साथियों, ये जो बेसल डोज डाली है इसी के साथ में आपको कुछ कीटनाशक भी होते हैं उनका आपको डाल देना है, कुछ कीटनाशक भी आपको डाल देने हैं, जिससे कि आपका जो बीज है वो खराब ना हो। बीज आप उसमें बुआई करें तो कीटनाशक उससे दिक्कत ना हो पौधे को। आप ये जो नर्सरी तैयार की थी उस टाइम पर आप जो है मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हो। मल्चिंग आपको 6 से 7 दिन रखती है, तब तक कि आपको बीज अंकुरित हो जाते हैं। जैसे मल्चिंग से क्या है, थोड़ी हीट भी बनी रहती है और नमी भी बनी रहती है, इससे जल्दी अंकुरण होता है पौधों का, बीज का। तो आपके जो है 5-6 दिन तक आपको मल्चिंग रखनी है। या फिर आप धान के अवशेष जो होते हैं, धान का बचा हुआ जो होता है पुआल, उसको भी आप डाल सकते हो, इससे मल्चिंग कर सकते हो। 6-7 दिन बाद आप उसको हटा सकते हो, फिर 20-25 दिन तक आप पौधे तैयार करके उसको रोपाई के लिए ले जा सकते हो। इस प्रकार से नर्सरी आपको तैयार करनी होती है। किसान साथियों, पौधे से पौधे के बीच की दूरी और बेड से बेड के बीच की दूरी आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखनी है, ताकि आपके पौधों का फुटाव अच्छे हो, ज़्यादा हो, चौड़े हिस्से में हो, तो आपको जो है फल भी अच्छे लगें, फूल भी अच्छा है, उत्पादन भी आपका अच्छा निकले मेरे साथियों। मैं बात कर लेता हूँ किसान साथियों, साथ ही साथ आपको वैरायटी, कुछ टॉप जो वैरायटियाँ होती हैं उनमें से एक दो वैरायटियाँ में जो बिल्कुल अच्छी बेहतरीन और टॉप वैरायटियाँ हैं उनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी आप जो है अपने मंडी के हिसाब से, अपने क्षेत्र में जो मंडी है उसमें किस वैरायटी के, किस टाइप के बैंगन की अच्छी पकड़ है, अच्छे भाव मिल रहे हैं वहाँ पर, तो उस हिसाब से भी आपको वैरायटियाँ देख लेनी है। जो कुछ मंडियों में कांटेदार जो बैंगन होते हैं उसको अच्छा भाव मिलता है, कहीं किसी क्षेत्र में जो है सैंपल होता है उसको अच्छा भाव मिलता है, तो आप उसी हिसाब से आपको देख लेना है। जिस प्रकार का बैंगन आपके क्षेत्र में अच्छा भाव पकड़ रहा हो, आपको विशेष ध्यान रखना है, उसी प्रकार का बीज आपको चयन करना है। या फिर पौध डायरेक्ट आप ले सकते हो, किसी आसपास के किसी किसान मित्र जो भी खेती करते हैं उनसे आप ले सकते हो। और मैं भी कुछ आपको वैरायटियाँ बता देता हूँ जो कि टॉप वैरायटियाँ होती हैं। तो टॉप वैरायटियों में किसान साथियों मैं बात कर लेता हूँ बैंगन की। माहिको कंपनी से आती है कल्पतरु, कल्पतरु नाम से वैरायटी आती है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन इसका उत्पादन होता है, काफ़ी अच्छा जो है इसका फल होता है। फल की अगर मैं बात करूँ किसान साथी, तो इसके फल का जो आकार है, जो शेप होती है उसकी, ये अंडाकार होती है, और अंडाकार में भी थोड़ा गोल होता है। ये आप समझ रहे हो मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूँ, मतलब अंडाकार तो होता है लेकिन उसमें थोड़ा गोलाई में होता है ये, तो उस प्रकार की इसकी शेप होती है, काफ़ी अच्छा होता है। इसका जो कलर है वो बैंगनी तो कलर होता है बैंगन का, और बैंगनी कलर के साथ साथ इसमें सफ़ेद धारियाँ होती हैं, इस प्रकार का इसका होता है। और अगर इसकी मैं हार्वेस्टिंग की बात करूँ तो कितने दिन में ये पककर तैयार होता है, लगभग आपको 55 से 60 दिन के अंदर जो है ये पक करके हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है किसान साथियों। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हो। और उसी के साथ साथ किसान साथियों एक और वैरायटी होती है जो कि सनग्रो कंपनी से आती है किसान साथियों, और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है जिसका नाम है ब्रिंजल 143। सनग्रो कंपनी से आती है दूसरी वैरायटी किसान साथियों ब्रिंजल 143। और ब्रिंजल 143 ये वैरायटी है काफ़ी अच्छी, ज़बरदस्त, ये बेहतरीन वैरायटी है। मैं जो वैरायटी एक दो वैरायटी आपको बता रहा हूँ बहुत ही टॉप की वैरायटियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाने वाली हैं ये, और उत्पादन इनका बहुत ज़बरदस्त निकलता है। ये ब्रिंजल 143 वैरायटी है। इसके जो फल होता है, फल की भी शेप जो होती है इसकी अंडाकार शेप में होता है, काफ़ी अच्छा जो है इसका जो क्वालिटी होती है फल की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है।
फल के अगर मैं इसके वजन की बात करूं किसान साथियों, तो लगभग 150 से 200 ग्राम फल का वजन होता है इसका। और अगर इसकी मैं बात करूं कि कितने दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो वही लगभग 55 से 60 दिन के अंदर ये भी वैरायटी आपको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। मार्केट के लिए आप बेचने के लिए इसको ले जा सकते हो। तो ये कुछ 2 वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हैं जो कि टॉप की वैरायटी हैं। बाकी मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से एक बार देख जरूर लें आपकी मंडी में किस प्रकार के बैंगन की अच्छी पकड़ है, उसको आप प्रेफर करें। इस बैंगन के अंदर किसान साथियों कुछ रोग भी आते हैं। तो रोग एक जो व्हाइट सुंडी होता है, सफ़ेद सुंडी, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें जो है तना जो होता है, तने को ये खराब करता है, साथ ही ये फल को भी खराब करता है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और सबसे ज़्यादा यही रोग होता है इसके अंदर और इसका ही प्रभाव ज़्यादा मिलता है। तो इस रोग से जो है बिल्कुल आपको फसल को नुकसान होता है, नष्ट भी हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है। इसके लिए आपको जो है कुछ कीटनाशकों का छिड़काव करते रहना है, स्प्रे निकालते रहनी है आपको। मैं बता देता हूँ कुछ कीटनाशक आपको, उनका आपको स्प्रे करते रहना है। शुरुआती 15 से 20 दिनों के अंदर आपको जो है थाइमेथॉक्सम आता है, प्लस में लैम्बडा साइक्लोथ्रिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। इनका आपको स्प्रे निकाल देना है। और उसके बाद में किसान साथियों आपको ये जो स्प्रे हैं आपको निकालते रहने हैं लगभग 7 से 8 दिन के अंदर। ये जो रोग आता है आपके अंदर और ये किसी ना किसी स्टेज पर आपको मिल ही जाएगा आपको देखने को। तो इसको जो है शुरुआती में अगर ये आपको देखने को मिलता है तो इसमें आपको ये स्प्रे निकाल देनी है। प्लस में कुछ रस चूसक कीटों की स्प्रे आती हैं, उसको भी आपको निकाल देना। मार्केट से आप पूछ सकते हो, आपको मिल जाते हैं। फिर भी आपका कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद में आपको एमामेस्टिन और बेंजोएट का जो होता है स्प्रे आपको निकाल देना है। और उसके बाद भी अगर किसान साथियों ये किसी न किसी स्टेज पर आपको मिलता है और ये अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका होता है, अगर फिर भी कंट्रोल आपको नहीं होता है तो फिर आपको अंत में कोरोजोन का स्प्रे जरूर कर देना है, जिससे आप बिल्कुल इसको कंट्रोल कर सकते हो। कोरोजोन आपको बिल्कुल इस रोग से छुटकारा दे सकता है, बिल्कुल कंट्रोल कर देता है व्हाइट सुंडी रोग को। कोरोजोन का आपको छिड़काव जो करना है, स्प्रे करना है, वो आपको लगभग 5 ml कोरोजोन, 15 लीटर की जो टंकी होती है स्प्रे की, उसमें 15 लीटर पानी लेकर के 5 ml जो है कोरोजोन लेना है आपको, उसको मिक्स करके और उसका छिड़काव आपको कर देना है किसान साथियों, जिससे आपका जो व्हाइट सुंडी रोग है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे आपको जो है निजात मिल जाएगी किसान साथियों। इस प्रकार किसान साथियों ये थी बैंगन की खेती की कुछ जानकारी। और ये जो खेती है किसान साथियों, तैयारी की बात करें तो लगभग जो है बैंगन की खेती 55 से 60 दिनों के अंदर आपको तैयार होकर के मार्केट में हार्वेस्टिंग करके मार्केट के अंदर बेचने के लिए तैयार हो जाती है ये। तो आप इसको बेचने ले जा सकते हो लगभग 55 दिनों से 60 दिनों के बीच बीच में। और इसमें जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है, उत्पादन भी बहुत ज़बरदस्त निकलता है। जिस प्रकार मिर्ची टमाटर का निकलता है उसी प्रकार इसका भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आप जो है इस खेती को कर सकते हो। ये थी किसान साथियों कुछ बैंगन के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान साथियों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा करके रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के लिए। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।